and was given money to obtain divorce from her husband and then married to lender. ए ने बी से कहा कि तुम अपने हस्बैंड सी से क्या कर लो, डिवोर्स ले लो, उसके बदले में मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दे दूंगा। तो बी ने 10 लाख रुपए ले लिए। किस बेस पे? कि मैं सी से डिवोर्स लूंगी। अब सी से डिवोर्स लेना क्राइम नहीं है, बी के पास ये राइट है, ना ही इमोरल है। अगर आप देखिए, अगर कोई लड़की, अगर जैसे कोई लड़का जो है वो अगर किसी अपनी वाइफ के साथ, अगर लड़की के साथ वो खुश नहीं है या वो तंग है उससे, तो बेहतर है कि दोनों की जिंदगी अजरन करने से बेहतर है कि दोनों अपने अपने रास्ते अलग अलग हो जाएं। तो अल्लाह ताला ने मर्द को राइट दिया हुआ है कि वो क्या कर सकते हैं, वो डाइवोर्स दे सकते हैं। इसी तरह औरत के पास भी राइट है खुला का। अगर एक औरत को एक हस्बैंड मारता पीटता है, उसके गालन गलोच करता है, या कोई उसकी जिंदगी उसने हराम बनाई हो, तो खुदकुशी से बेहतर है कि वो क्या कर ले, खुला ले ले। ठीक है जी। अब ये दोनों, अब राइट इसके पास है, लेकिन एक स्पेसिफिक कंडीशन भी है जिसको हम लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा तो मतलब मोरालिटी इससे हर्ट नहीं होती कि अगर वो खुला ले ले। लेकिन अगर पैसों के लिए किसी से पैसे लेके खुला ले तो वो क्या होगा, इमोरल कंसिडर की। तो ये कंसिडरेशन क्या होगी, इमोरल होगी। और जनाब फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये खुला ले ले, इससे ना ये शादी करे और पैसे भी ना दे, सोचो तो क्या ये पैसे निकलवा सकती है इससे? नहीं निकलवा सकती। अच्छा, इसी तरह ये तो आगे जनाब इमोरल। अब हम बात करते हैं अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। देखिए अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का मतलब होता है कि पब्लिक के कुछ ड्यूटीज हैं लॉ के लिए, अगर वो ड्यूटी अपनी नहीं निभाते तो हम क्या कहेंगे, वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर लॉ कहता है कि जनाब अगर आप कहीं पे क्राइम होता देखें तो बेहतर है कि आप हमें फौरन इन्फॉर्म करें। अगर आप इन्फॉर्म नहीं करते तो आप अपना फर्ज नहीं निभा रहे। मिसाल के तौर पर आपने देखा जनाब 4-5 लोगों को लड़के मार रहे हैं, 4-5 लोगों को मतलब काफी सारे लड़के मिलकर मार रहे हैं, और एक तरफ 4-5 और एक तरफ 40-50 है। तो अब गलती जिसकी भी है वो बात का मैटर है, लेकिन पहले उन 4-5 लोगों की जान बचाना आपकी जिम्मेदारी है। और आपकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि जनाब आप गन पकड़ लें तुम्हारी ऐसे ठा ठा ठा, ऐसे नहीं है। कैसे आप, जी बिल्कुल ना ही ये कि जनाब आप उनमें शामिल, उनके साथ वो 4-5 के साथ मिलकर अपने आप को मार पड़वाना शुरू कर दें, ये भी नहीं है। तो आपकी ड्यूटी क्या है, आप लोगों की जान कैसे बचाएं, आप फौरन जो है वो कानून को, पुलिस को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को क्या करें, इन्फॉर्म करें। ठीक है। अब ये कहते हैं जनाब ये आपके पास पब्लिक पॉलिसी है। अब लेट्स सपोज, अब एग्जांपल यहां से पढ़ते हैं, वो बड़ी मजेदार एग्जांपल है इनकी बुक की। एग्जांपल नंबर 50 देखिए जनाब। अंजुम who knows that कंवर has stolen goods amounting rupees 5 लाख रुपए। अंजुम को पता है कि कंवर ने क्या किया है, 5 लाख रुपए की चीजें चोरी किया। अब अंजुम का क्या काम बनता है, इन्फॉर्म करे। ठीक है जी। लेकिन उस भब्बर शेर ने क्या किया, रिसीव्स 1 लाख रुपए फ्रॉम कंवर इन कंसिडरेशन फॉर नॉट एक्सपोजिंग हिम। एग्जैक्टली जी। तो अब लॉ कहता है कि जनाब ये जो उसने पैसे लेके इसको एक्सपोज नहीं किया, ये हकीकत में उसने क्या किया है, ये उसने अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। तो ऐसी कंसिडरेशन जो कि अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के जुमरे में आपको मिले वो क्या होती है, अनलॉफुल होती है। तो जाहिर बात है भाई, कानून का हिस्सा बनता है। हाँ जी, ओके ओके जी। इसके बाद जनाब लास्ट टॉपिक हमारे इस चैप्टर का, उसके बाद इंशाल्लाह इस चैप्टर को हम लोग वाइंड अप कर देंगे। ये 2 टर्म्स बेटा यहाँ पे लिखी हुई हैं, 2 टर्म्स एक एग्जांपल के साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आप लोगों के लिए इन टर्म्स को समझना, अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा। मिसाल के तौर पर, अच्छा ये यहाँ पे जनाब ये खत्म हो गया, अनलॉफुल कंसिडरेशन कब कंसिडर की जाएगी। देखिए बेटा, एक मेडिकल स्टोर है, वो
लीगल ड्रग्स और इलीगल ड्रग्स दोनों सेल करता है। लीगल ड्रग्स और इलीगल ड्रग्स दोनों सेल करता है। उस मेडिकल स्टोर ने या मिस्टर ए जो है उसका मेडिकल स्टोर है, उसने बी के साथ एग्रीमेंट किया क्या कि वो इस मेडिकल स्टोर की सुपरविजन करेगा। यानी कि सुपरविजन किसकी कर रहा है? लीगल ड्रग्स की भी और इलीगल ड्रग्स की भी। इसके लिए वो इसको 1 लाख रुपए देगा सैलरी पर मंथ। अब लॉ कहता है कि इस 1 लाख रुपए में कितने पैसे लीगल के लिए मिल रहे हैं और कितने पैसे इलीगल के लिए मिल रहे हैं, ये सेग्रीगेशन पॉसिबल नहीं है। समझ नहीं आ रही इसकी, सेग्रीगेशन पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा ये जो एग्रीमेंट है, क्योंकि इसमें लीगल और इलीगल दोनों है, सेग्रीगेशन पॉसिबल नहीं है। तो अब ये लिहाजा ये जो एग्रीमेंट होगा ये क्या होगा? वॉइड एग्रीमेंट होगा। सारी की सारी कंसिडरेशन को हम लोग क्या कह देंगे? ये इलीगल है। हकीकत में यह है कि जनाब एक कंसिडरेशन हो और उसका जो ऑब्जेक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, एक कंसिडरेशन हो, उसका ऑब्जेक्ट या कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसमें डिफरेंट पार्ट्स, कुछ पार्ट उसका लीगल और कुछ पार्ट उसका इलीगल हो, जिसको हम लोग कहते हैं पार्शियली लीगल या पार्शियली इलीगल। ठीक है, तो उस केस में सारे का सारा एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सारे का सारा एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर सेग्रीगेशन पॉसिबल है, मतलब वो कहते हैं जनाब लीगल ड्रग्स कि अगर तुम सुपरवीन करोगे तो तुम्हें मिलेगा 70,000 रुपए, और अगर इलीगल का करोगे तो मैं तुम्हें 30,000 रुपए एक्स्ट्रा दे दूंगा। तो ये जो पोर्शन होगा इलीगल ड्रग्स वाला, ये क्या होगा? ये वॉइड हो जाएगा, और ये क्या होगा? ये वैलिड होगा। ठीक है, तो एक सिंगल कंसीडरेशन कि अगर ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट हैं और आप सिंगल कंसीडरेशन को सेग्रीगेट नहीं कर सकते तो वो सारे का सारा एग्रीमेंट क्या है? वॉइड है। इसी तरह अगर आपके पास डिफरेंट कंसीडरेशन है और उसमें भी सेग्रीगेशन आप ऑब्जेक्टिव का नहीं कर सकते, मिसाल के तौर पर उसकी मैं एग्जांपल दे देता हूं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जनाब आपने लीगल ड्रग्स की डिलीवरी और इलीगल ड्रग्स की डिलीवरी, आपने डिलीवरी देनी जनाब लीगल ड्रग्स की भी और इलीगल ड्रग्स की भी। ठीक है, आपको जनाब हम लोग देंगे 30,000 रुपए प्लस 70,000 रुपए। अब यहां पे ये उसने मेंशन नहीं किया कहीं भी कि जनाब ये दोनों 30,000 और 70,000 रुपए किस किस के लिए, कौन कौन सा है। ठीक है जी, अब यहां पे भी सेग्रीगेशन हमें समझ नहीं आ रही, तो हम क्या कहेंगे? ये सारे का सारा एग्रीमेंट क्या होगा? वॉइड एग्रीमेंट होगा। ठीक है, अब मैं लाइंस को पढ़ता हूं। क्या कह रहा जी? इफ एनी पार्ट ऑफ अ सिंगल कंसिडरेशन फॉर वन और मोर ऑब्जेक्ट्स इज अनलॉफुल, कि अगर कंसिडरेशन में से कुछ हिस्सा इलीगल हो और सेग्रीगेशन पॉसिबल नहीं है, इलीगल हो, ठीक है, तो क्या होगा? वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। नीचे देखिए, इफ एनी वन और एनी पार्ट ऑफ एनी वन ऑफ सेवरल कंसिडरेशन फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, कि जनाब आपका जो ऑब्जेक्ट था वो क्या था? अनलॉफुल था, उसके लिए आपको एक कंसिडरेशन या एक से ज्यादा कंसिडरेशन मिल रही है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर वो सारे के सारा इलीगल की बात कर लेता है कि हो सकता है ये दोनों के दोनों इलीगल के लिए हों, ये उसकी सैलरी, ये उसका बोनस, तो फिर भी हम क्या कहेंगे? क्योंकि ऑब्जेक्टिव इसका जो है वो इलीगल है। ठीक है, तो बेशक उसका एक बोनस या कोई भी अमाउंट जो है वो एक ठीक है और दूसरी गलत है, हम क्या कहेंगे? ये सारे का सारा एग्रीमेंट क्या हो गया? वॉइड हो गया। तो आम भाषा में अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मान लीजिए, अगर तो आप सेग्रीगेशन कर सकते हैं कंसिडरेशन में और ऑब्जेक्ट में, तो लीगल वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? वैलिड, और इलीगल वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? वॉइड। और अगर आप कंसिडरेशन और ऑब्जेक्टिव में सेग्रीगेशन नहीं कर सकते तो सारे का सारा एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। क्लियर? याद रखो मसले मसाइल। चलें जी, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से बातचीत होती है।